Hello students, welcome to the e-learning classes of MABN. Today we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 6, measurements. Dear students, in this chapter we will also study on these topics, that is length, mass, capacity, time and temperature. Dear students, in previous chapter we have to learn about matter. Matter have three states: solid, liquid and gas. Dear students, हमने प्रीवियस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा। आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सामान का भार या उसका आयतन, द्रव्यमान, ये सब पता करना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये सब पता करना मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, आइए अब चैप्टर 1 करते हैं और हम इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। We have learned that matter exists in three states: solid, liquid and gas. Some things around us are heavy and some are light. Some of these may be long and some may be short. We can measure these properties. The act of measuring the length, weight or capacity is called measurement. We can also measure various other properties like time and temperature, but some properties like beauty or smell cannot be measured. Let's now learn about some units of measurement. हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर हैं, ठीक है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें हम ये पता करते हैं कि कौन हैवी है या कौन लाइट है, या कौन बड़ा है या कौन छोटा है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये सब हम पता करते हैं। तो जो हम ये सब पता करते हैं उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी मास कितनी है, ये सब पता करने के एक्ट को क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, मेजरमेंट के कई यूनिट्स होते हैं, जैसे लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सब होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे स्मेल या ब्यूटी, कि कोई गंध को ना हम पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ना किसी की सुंदरता को पता कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम मेजर सिर्फ मैटर को ही कर सकते हैं। ठीक, मैटर कि वो कितना लंबा है, कितना भारी है, कितना जगह घेरता है, ये हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए, अब हम लेंथ के बारे में जानते हैं कि लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। When we measure the length of an object, we come to know how long or short the thing is. Long ago, people used to measure length with their arm, hand, legs and feet, but this unit does not give us the exact measurement. Moreover, they are different for different persons. Therefore, now we use standard units of length. These units give us the same measurement everywhere in the world. जब बात आती है लेंथ की, तो हम लोग तुरंत ही ये समझ जाते हैं कि हम उस मैटर का हम ये मेजर करेंगे कि वो उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, या वो कितना लॉन्ग है या कितना शॉर्ट है, वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, हम ये मेजर करते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में हमारे पास वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी। हम लोग क्या करते थे, हाथों से, अपने आर्म से या हैंड से, ठीक है, या फिर अपने लेग से मेजर करते थे। जैसे सपोज करना हो ये बोर्ड कितना, इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो हम पहले के टाइम में हम कैसे मेजर करते हैं? हम ऐसे हाथ से मेजर करते कि 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड एंड 4 हैंड, हम ऐसे मेजर करते हैं। लेकिन पता चल उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि मेरा हाथ तो बड़ा है, लेकिन अभी छोटा बच्चा आके मेजर करेगा तो उसका हाथ और छोटा होगा। जितने में हमारे 4 हाथ जितनी लंबाई है इस बोर्ड की, पता चला उस बच्चे की 8 हाथ की लंबाई निकल गई। तो इससे क्या पता चला? डिफरेंट पर्सन जो कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, वो अगर डिफरेंट पर्सन मेजर करता है तो
उसके मेजरिंग में थोड़ी ना थोड़ी कमियां आ जाती थी, या वो छोटा हो जाता था या वो बड़ा हो जाता था। इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स आए लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजर करने के, वो पूरे वर्ल्ड में सेम है। चाहे आप इंडिया में कोई चीज़ मेजर करिए, अगर 1 किलोमीटर है तो वो 1 किलोमीटर ही रहेगा, और वो अगर अमेरिका में जाओगे आप 1 किलोमीटर मेजर करोगे तो सेम डिस्टेंस ही आएगी, ठीक है। तो ये पहले की गलतियां जो हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, हमारे स्कॉलर्स लोग जो है इसको दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए हैं, ठीक। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर. It is denoted by m. Smaller lengths can be measured in centimeters. It is denoted by cm. Very small lengths can be measured in millimeters or mm. These three units are related to one another. 1 meter equal 100 centimeters, or we can write 1 meter equal 100 cm. 1 centimeter is equal 10 millimeters, or we can write 1 cm is equal 10 mm. Some common tools used for measuring length are the ruler, measuring tape and meter rod. अब जो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमारी आई वो क्या थी लेंथ की, वो स्टैंडर्ड यूनिट हमारी थी मीटर। मीटर को हम m से शो करते हैं, ये हमारा लेंथ के यूनिट्स हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब ये आपस में इनके बीच में संबंध है। अगर हमको किसी के भी बारे में ना पता रहे, सिर्फ हम ये चार्ट याद कर लें, सबसे पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हम यही चार्ट याद कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितने मीटर में कितना किलोमीटर है, कितना हेक्टोमीटर है, कितना डेकामीटर है, या कितना डेसी सेंटीमीटर, हम ये सब पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, आइए हम आपको एक हिंट देते हैं। यही चीज़ जो हम लेंथ में करेंगे, यही चीज़ मास में, यही चीज़ कैपेसिटी में, यही सेम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ट्रिक कि कैसे हम पता करेंगे लेंथ। सपोज करिए मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ये तो आपको पता है मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। मीटर है, ग्राम है, लीटर, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट को हम सपोज करिए 1 मान रहे हैं। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर में कितना डेकामीटर होता है, कितना हेक्टोमीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, ये हम पता करेंगे। और कितना डेसीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, ये पता करेंगे। अब हम ग्राम को सपोज करिए 1 मान लिए, जैसे हमने मीटर को माना था, ठीक। अब हम पता करेंगे कि डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होंगे। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 100। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000, ठीक है। सेम यही रूल हम फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक। अब आते हैं मास पे, बुक रीडिंग पे। मास, वी मेजर मास टू नो हाउ हैवी आर लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज किलोग्राम, kg. Light objects are measured in gram, gm. Very light objects are measured in milligrams, mg. We often use the term weight for mass, but both of them differ slightly. You will learn about them in your later classes. 1 kilogram is equal 100 gram, or we can write 1 kg equal 1000 gm. 1 gram is equal 1000 milligram, or we can write 1 g is equal 1000 mg. Different kinds of machines are used to weight or measure mass. The common balance and weight are used by vegetable vendors and fruit sellers for weighing. Many shopkeepers
use the electronic balance to weigh. They are very accurate. जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो क्या करता है, वो ये मेजर करता है कि कौन कितना हैवी है और कितना लाइट है, कौन कितना भारी और कितना हल्का है। ठीक है, हमने आपको बताया कैसे हम पता करेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000। ठीक है, ऐसे ही पता करते चले जाएंगे। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1000। ठीक है, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, 100। ऐसे ही जैसे हमने लेंथ में मेजर किया है, ऐसे ही मास में, ऐसे ही कैपेसिटी में हम मेजर करते चले जाएंगे। लेंथ को हम या तो स्केल से मेजर करते थे या मेजरिंग टेप से मेजर करते थे। ठीक है, और मास को हम किस में मेजर करते हैं, मास को हम या तो वेइंग मशीन, ठीक है, बैलेंस मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या फिर वेट बाट जिसको बोलते हो, उससे मेजर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटी पे। कैपेसिटी इज यूज्ड टू टेल हाउ मच लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड। वी हैव मैनी कंटेनर्स इन आवर होम। ए टी कप कैन होल्ड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एज इट हैज लेस कैपेसिटी। ए मग कैन होल्ड मोर amount of liquid than a teacup as it has more capacity. The standard unit to measure capacity is liter L. Smaller capacity are measured in milliliter ml. 1 liter is equal 1000 milliliter. The space taken up by an object is called volume. The volume of liquid are also measured in the same units. Measuring cans and jars are used for measuring volumes of liquid. अब देखिए, जो हम कैपेसिटी यूज करते हैं, जिसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं, उसमें हम मेजर करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर। लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000। ठीक है, और 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 1s, 10s, 100s and 1000। 1000 लीटर 1 किलोलीटर में होंगे। हमने आपको फार्मूला बताया है कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। ठीक है, इस कैपेसिटी को हम किससे मेजर कर सकते हैं, हम इसको जार से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी कैन से मेजर कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कैन होता है ऑयल को मेजर करने का, कि भैया आप जाते हो मार्केट में, शॉपकीपर के पास जाते हो, कहते हो भैया हमको 1 लीटर सरसों का तेल दे दो। तो वो क्या करता है, एक ऐसे ही मेजरिंग मशीन होती है, ठीक है, ग्लास जैसा, उसी के ऊपर ये ऐसे हैंडल लगा होता है। तो वो क्या करता है, उसे ऑयल के टीन में डाल के 1 लीटर निकाल के आपके डब्बे में डाल देता है कि नहीं। तो ये कैन, जार, इन सबसे हम कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब आइए हम टाइम के बारे में जानते हैं। When you are in school, you have different periods to study various subjects. We can measure the duration of these periods. Similarly, in our daily lives, a period between 2 events or activities can be measured, and it is called time. The time also shows the moment at which some event happens. A watch or a clock is used to know time. The standard unit for measuring time is second. We also use minute and hours units to represent time. Similarly, we have days, weeks, months and years to measure longer periods of time. They are all interrelated. अब देखिए, आप आते हैं स्कूल में, आप कहीं जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि अगर स्कूल में आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा पीरियड कितने मिनट का है। ठीक है, कब स्टार्ट होता है वो पीरियड। तो जो एक समय से दूसरे समय के, जैसे फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड के बीच का जो टाइम
जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और जिसमें हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं टाइम। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड, ठीक है। जैसे लेंथ मास कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, मीटर ग्राम लीटर, वैसे ही टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड। अब आपको ये पता है कि हम टाइम को और भी कई यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे मिनट, आवर्स, ठीक है। एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यह हमें आपको पता है, ठीक है। हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं, या तो रिस्टवॉच से, क्लॉक, घड़ी, इससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर tells us how hot or cold a place of an object is. A hot object has higher temperature than a cold object. Standard unit for measurement of temperature are Kelvin, K, degree Celsius, C, and degree Fahrenheit, F. Among these, degree Celsius is the most commonly used unit. We use thermometer to measure temperature. हमें आपको जब कभी फीवर हो जाता है तो आप क्या करते हैं, एक थर्मामीटर लेते हैं और उससे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। अब मेजरिंग का टेम्परेचर मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेल्सियस है, ठीक है। इसको हम और किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, केल्विन जिसको हम के से दिखाते हैं, या फिर डिग्री फॉरेनहाइट जिसको हम एफ से शो करते हैं, सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस जिसको हम सी से शो करते हैं, ठीक है। इन सब से शो करते हैं। हम टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 90.4 फारेनहाइट होता है, ठीक है। और जिसको हम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस भी मानते हैं। अभी बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप लोग की बुक में वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड पावर लेंथ क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बताता है, उसको लेंथ कहते हैं, ठीक। ऐसे ही वेट, कैपेसिटी, टाइम, ये वर्ल्ड पावर है, इसको आप लोग लर्न करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने ये जाना कि मेजरमेंट किसको कहते हैं, ऐसा है जो किसी भी मैटर का वेट, मास या कैपेसिटी मेजर करता है उसको मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट लेंथ का मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, ठीक है। मीटर और मास का ग्राम है, कैपेसिटी का लीटर है, ठीक। अब हम एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये सब बता देंगे। एक बार जरा फिर से रिवाइज कर लीजिए और हमारे साथ आप लोग इसको रिपीट भी करते चलिए। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारी मीटर है, ठीक है। हमको पता है कि हमारे पास 1 मीटर है। अब हम कैसे पता करेंगे कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में जितने हम राइट साइड बढ़ते जाएंगे इस चार्ट के, ठीक है, जितने राइट साइड बढ़ते जाएंगे उतने में हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर। अब सेकंड स्टेप जाएंगे तो सेकंड 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पे, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब तीसरे स्टेप पर जाएंगे तो 3 जीरो हम ऐड कर देंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही अब हम पता करेंगे कि जो है किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हमने आपको बताया कि जितने ही राइट साइड बढ़ते जाएंगे यूनिट के, जितने राइट साइड बढ़ते जाएंगे हम, जितने स्टेप उतने ही जीरो ऐड करते जाएंगे। सपोज करिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10। 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, 100, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टेप था तो 1 जीरो, 2 स्टेप यहाँ पे 2 जीरो। अब आते हैं 3 स्टेप पे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000। ऐसे ही किलोग्राम में हम करेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम देखेंगे कि
कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3, तो कितने ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम। अब ऐसे किलोलीटर में कर सकते हैं, 1 किलोलीटर में कितने लीटर होंगे, हम पर स्टेप 0 ऐड करते जाएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप है तो 1 क्या है 30, कितने लीटर हो जाएंगे 1 किलोलीटर में, 1000। ठीक, ये हो गया इसका रिवीजन कि हम कैसे मेजर करेंगे। अब टाइम, हमने टाइम के बारे में जाना कि टाइम को हम 3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, सेकेंड और मिनट्स एंड आवर्स। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा टाइम्स होते हैं जैसे 24 घंटे 24 आवर्स, वो एक दिन के बराबर होता है, और 7 दिन एक वीक के बराबर होते हैं, और 30 दिन एक महीने के बराबर होते हैं, और 365 दिन एक साल के बराबर होते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही डेट में टाइम को, डेट और डेट को टाइम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या करता है, वो ये चेक करता है कि कौन सा ज़्यादा कोल्ड है या कौन ज़्यादा हॉट है। ठीक है, गर्मी को और ठंडी को मेजर करता है। वो कौन कौन से यूनिट्स हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनमें मेजर करते हैं। ठीक, अब ये बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको अब हम दे रहे हैं एक प्रोजेक्ट वर्क। ये आपको एक चार्ट पेपर पे टाइम, आपको, आप लोगों के पास घड़ी होगी, ठीक है, आपको घड़ी के बारे में बताना है। ठीक, घड़ी के हम बेसिक हम बता दे रहे हैं आप बच्चों। घड़ी के बारे में हम थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहे हैं। जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसमें ये शो किया जाएगा कि आपको टाइम बताने हैं। कौन कौन से टाइम बताने हैं आपको, 1 से लेके 1 to 12 टाइम शो करने हैं घड़ी में। ठीक है, वो चार्ट पेपर पे आप एक चार्ट पेपर लीजिएगा, उस पर घड़ी बनाइएगा, और एक पे आप 1 बजाइएगा, 2 बजाइएगा, 3 बजाइएगा, 4 12 ऐसे 12 बजाइए, 12 तक बजा लीजिएगा। ठीक है, टाइम। अब हम जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पता है कि जो आवर की सुई होती है वो मोटी और छोटी होती है। सपोज करिए हम आपके सामने 3 बजा के दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको 1 से 12 तक घड़ी बना के उसको टाइम उसमें शो करना है। ठीक है, ये आवर की सुई हो गई, और ये मिनट की सुई पतली और लंबी होती है। अगर आवर की सुई 3 पर है, अगर आवर की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो हमारा टाइम कितना बच जाएगा, 3 o'clock। ठीक है, ऐसे ही अगर ये घंटे की सुई किस पर होगी, 6 पर होगी, और ये मिनट की सुई 12 पर होगी, तो क्या हो जाएगा, 6 बज जाएंगे। ऐसे घंटे की सुई 9 पर होगी और ये 12 पे मिनट की सुई होगी, तो 9 बजे रहेंगे। अगर एक घंटा और मिनट दोनों की सुई 12 पे रहेगी तो 12 बजे होंगे। अब हम आपको एक हिंट दे दिए हैं, ऐसे ही आप लोग घड़ी को शो करिएगा कि 1 कब बजेगा, 2 कब बजेगा, 3 कब बजेगा, 4 कब बजेगा, 5 कब बजेगा, 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही आपको घड़ी बना के चार्ट पेपर पे शो करना है। ठीक है, अब ये आपका प्रोजेक्ट वर्क भी फिनिश होता है। आपको वीडियो मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम हो आप कंप्लेंट बॉक्स पे कंप्लेंट कर सकते हैं।